किसी गांव में एक मजदूर रहा करता था जिसका नाम हरिया था। हरिया के परिवार में कोई नहीं था। दिन भर अकेला मेहनत में लगा रहता था। दिल का बहुत ही साफ और कर्मों का भी बहुत अच्छा था। मजदूर था इसलिए उसे उसका भोजन उसे मजदूरी करने के बाद मिलता था। आगे पीछे कोई न था इसलिए वो इस जीवन से संतुष्ट था। एक बार उसे कहीं से गाय का एक बछड़ा मिल गया। उसने खुशी से उसे पाल लिया। उसने सोचा आज तक वो अकेला था, अब वो इस बछड़े को अपने बेटे के जैसे पालेगा। हरिया का दिन उसके बछड़े से शुरू होता और उसी पर खत्म होता। वो रात दिन उसकी सेवा करता और उसी से अपने मन की बात करता। कुछ समय बाद बछड़ा बड़ा होकर बैल बन गया। उसकी जो सेवा हरिया ने की थी उससे वो बहुत ही सुंदर और ताकतवर बन गया था। गांव के सभी लोग हरिया के बैल की ही बातें किया करते थे। किसानों के गांव में बैलों की कोई कमी न थी, पर हरिया का बैल उन सब में सबसे अलग था। दूर दूर से लोग उसे देखने आते थे। सभी किसान हरिया के बैल के बारे में बातें किया करते थे। हरिया भी अपने बैल से एक बेटे की तरह ही प्यार करता था। भले खुद भूखा सो जाए लेकिन हरिया उसे हमेशा भरपेट खिलाता था। एक दिन हरिया के सपने में भगवान शिव का नंदी बैल आया। उसने कहा कि हरिया, तुम एक निस्वार्थ सेवक हो। तुमने खुद की तकलीफ को छोड़कर अपने बैल की सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हारे बैल को बोलने की शक्ति दे रहा हूँ। इतना सुनते ही हरिया नींद से जाग गया और अपने बैल के पास गया। उसने बैल को सहलाया और मुस्कुराया कि भला एक बैल बोल कैसे सकता है। तभी अचानक आवाज़ आई, बाबा, आपने मेरा ध्यान एक बेटे की तरह रखा है। मैं आपका बहुत आभारी हूँ और आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। यह सुनकर हरिया घबरा गया और तुरंत ही बैल को गले लगाया। उसी समय से वह अपने बैल को नंदी कहकर बुलाने लगा। हरिया दिन भर मजदूरी करके आता और घर आकर नंदी से बातें करता। पैसों की कमी होने के कारण हरिया नंदी को तो भर पेट खाना देता था लेकिन खुद भूखा सो जाता था। यह बात नंदी को अच्छी नहीं लगी थी। उसने हरिया से कहा कि वो शहर के सेठ के पास जाए और शर्त रखे कि उसका बैल नंदी 100 बोरी से भरी गाड़ी खींच सकता है और शर्त के रूप में सेठ से 2000 मोहरे ले लेना। हरिया ने कहा, नंदी, तू पागल हो गया है। भला कोई बैल इतना वजन कैसे उठा सकता है। अब मैं अपने जीवन से खुश हूँ, मुझे यह नहीं करना। लेकिन नंदी के बार बार विनती करने पर हरिया को उसकी बात माननी पड़ी। एक दिन हरिया सेठ मुन्ना लाल के घर पहुँचा। मुन्ना लाल ने उसे आने का कारण पूछा। तब हरिया ने शर्त के बारे में कहा। सेठ तेज तेज हंसने लगा, बोला, हरिया, बैल के साथ रहकर क्या तुम्हारी बुद्धि भी बैल जैसी हो गई है? अगर शर्त हार गए तो 2000 मोहर के लिए तुम्हें अपना घर तक बेचना पड़ेगा। यह सुनकर हरिया डर गया, लेकिन मुंह से निकली बात पर मुकर भी नहीं सकता था। शर्त का दिन तय किया गया और सेठ मुन्ना लाल ने पड़ोस के सभी गांव में ढोल पिटवाकर इस प्रतियोगिता के बारे में गांव वालों को खबर दी और सभी को यह अद्भुत नज़ारा देखने बुलाया। सभी खबर सुनने के बाद हरिया का मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे, यह शर्त तो हरिया ही हारेगा। यह सब सुनकर हरिया डरने लगा और उसे नंदी से घृणा होने लगी। वो उसे कोसने लगा, बार बार उसे दोष देता और कहता कि कहाँ मैंने इस बैल को पाल लिया, मेरी अच्छी भली कट रही थी। इसके कारण सर की छत से भी जाऊंगा और लोगों की थू थू होगी वो अलग। अब हरिया को नंदी पर गुस्सा आ रहा था। प्रतियोगिता वाला दिन आ गया। इसी के लिए 100 बोरी से भरी गाड़ियों के आगे नंदी को जोड़ा गया और गाड़ी पर खुद हरिया बैठा। सभी गांव वाले यह नज़ारा देख जोर जोर से हंस रहे थे और हरिया को उल्टा सीधा बोल रहे थे। हरिया ने नंदी से कहा, देख, तेरे कारण मुझे कितना सुनना पड़ रहा है। मैंने तुझे अपने बेटे के जैसे पाला था और तूने मेरी बेइज्जती कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हरिया की ऐसी बातें सुनकर नंदी को गुस्सा आ गया और उसने मन ही मन सोचा कि
अब वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएगा। और इस तरह हरिया शर्त हार गया। सभी के सामने उसका मजाक उड़ाया और उसके अपना घर मकान सेठ को देना पड़ा घर न होने के कारण। अब हरिया नंदी के साथ मंदिर के बाहर पड़ा हुआ था और नंदी के सामने रो रो कर उसे बुरा भला कह रहा था। उसकी बातें सुन नंदी से रहा नहीं गया और उसने कहा, बाबा हरिया, यह सब तुम्हारे कारण हुआ। यह सुन हरिया चौंक गया। उसने गुस्से से पूछा कि क्या मैंने तुमने नशा करा रखा है क्या? तब नंदी ने कहा कि तुम्हारे प्रेम के बोल के कारण ही भगवान ने मुझे बोलने की शक्ति दी थी और मैंने तुम्हारे लिए यह सब करने की सोची, लेकिन तुम उल्टा मुझे ही उल्टा सीधा बोलने लगे। तब मैंने सोचा मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूँगा, लेकिन अब मैं तुमसे फिर से कहता हूँ कि मैं 100 बोरी से भरी गाड़ी खींच सकता हूँ। तुम जाकर फिर से शर्त लगाओ और इस बार अपने मकान और 2000 मोहरे की शर्त लगाना। हरिया ऐसा ही करता है और फिर से शर्त के अनुसार 100 बोरी से भरी गाड़ी तैयार कर उस पर नंदी को जोड़ा जाता है और फिर से उस पर हरिया बैठता है और प्यार से नंदी को सहलाकर उसे गाड़ियाँ खींचने को कहता है। और इस बार नंदी अपने कहे अनुसार शर्त जीत जाता है, जिससे देख सब अचंभित रह जाते हैं और हरिया शर्त जीत जाता है। सेठ मुन्ना लाल उसे मकान और 2000 मोहरे दे देता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि प्यार के बोल बोलने से कभी इंसान छोटा नहीं होता। मनुष्य को कठिनाई के वक्त में प्यार के बोल बोलने की वजह दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए। यही सच्चा धर्म